आज हम उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थियरी का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत को सन 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने अपना अध्ययन सांध्य प्रिमरोज, जिसका वैज्ञानिक नाम ओइनोथेरा लैमार्कियाना है, नामक पौधे पर किया। जीवों में कभी कभी अचानक विशेष लक्षण वाली संतानें उत्पन्न हो जाती हैं जो अपने माता पिता के लक्षणों से बहुत भिन्न होती हैं। इस प्रकार एक नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है और इस तरह से ऐसे जातियों को उत्परिवर्ती कहते हैं, या कह सकते हैं इन संतानों को उत्परिवर्ती कहते हैं। वैटसन ने सन 1904 में उत्परिवर्तन को विच्छिन्न विभिन्नताएं कहा, जबकि डार्विन ने इसे नवोदय प्रदर्शन कहा। चूँकि उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं, अतः नई जातियों की उत्पत्ति तथा विकास में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डार्विन ने देखा कि सांध्य प्रिमरोज के पौधे बहुत छोटे छोटे होते थे, लेकिन एक वर्ष उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अतः ह्यूगो डी व्रीज ने इस नए लक्षण वाले पौधों के आधार पर इसे उत्परिवर्तन नाम दिया। टी.एच. मॉर्गन ने सन 1909 में फल मक्खी ड्रोसोफिला में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तनों का अध्ययन किया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उत्परिवर्तन आनुवंशिक होते हैं तथा इनके द्वारा नई नई जातियां बनती हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत 5 तथ्यों पर आधारित है। पहला, विभिन्नताएं अचानक होती हैं। अगर जीवों में कोई लक्षण अचानक प्रदर्शित हो जाते हैं तो इसे हम विभिन्नता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रकट होता है उत्परिवर्ती कहलाता है और यह शुद्ध नस्ली होता है। तीसरा पॉइंट, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, अर्थात ये लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, समय समय पर इनकी दर भिन्न भिन्न हो सकती है। पांचवा पॉइंट, एक जनक या जाति पूर्वज से एक साथ अनेक जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। उत्परिवर्तन के कारण, पहला, युग्मक बनते समय गुणसूत्र के स्थानांतरण, उत्क्रमण, विलोपन तथा आवृत्ति आदि के कारण होता है। दूसरा कारण, जीन परिवर्तन के कारण। यदि जीन में परिवर्तन हो जाता है तब पर भी वह उत्परिवर्तन का कारण बन जाता है। तीसरा पॉइंट, गुणसूत्र की संख्या परिवर्तन के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और यदि यह संख्या कम या अधिक हो जाती है तो जीवों में परिवर्तन हो जाते हैं, जो उत्परिवर्तन का एक मुख्य कारण होता है। चौथा पॉइंट, वातावरणीय प्रभाव जैसे परावैंगनिक किरणें, अंतरिक्षी किरणें आदि विकिरण के कारण भी उत्परिवर्तन होता है। यदि किसी जीवों के शरीर के ऊपर परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं तो उनके जीन में उलटफेर हो जाता है, या यदि कोई माँ गर्भवती है और उनके शरीर के ऊपर परावैंगनिक किरणें या अंतरिक्ष किरणें पड़ती हैं तो उनके बच्चों में जीन पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण उनके बच्चे अपंग या दूसरे लक्षण वाले प्रकट उत्पन्न हो सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय गर्भवती औरतों को या ऐसे मवेशी जिनके
पेट में बच्चे पल रहे हैं वह घर में कर लिए जाते हैं। कारण यही है कि सूर्य ग्रहण के समय परावैंगनी किरणें आती हैं जो जीन में उलटफेर कर सकते हैं, जिससे उत्परिवर्तन हो सकता है। पांचवा कारण अनियमित हार्मोन स्रावण, उपापचय त्रुटियों के कारण भी उत्परिवर्तन हो सकता है। अनियमित हार्मोन स्रावण का मतलब हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में हार्मोन्स का एक निश्चित स्रावण होता है, उत्पादन होता है, और यदि यह हार्मोन्स आवश्यकता से कम या अधिक स्रावित होते हैं तब पर भी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं। उपापचय पाचन संबंधी लक्षण है जिसके कारण जो है उत्परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा छठवां पॉइंट है विभिन्न रसायनों तथा एक्स किरणों के प्रभाव से कृत्रिम परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे एक्स-रे कराते समय यदि हम आवश्यकता से अधिक एक्सरे कराते हैं या जब कभी हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बाहर लिखा होता है कि गर्भवती महिलाएं पहले सूचित करें कि वह गर्भवती हैं। कारण यही है कि जिससे कि एक्सरे का प्रभाव उनके बच्चों पर न पड़ सके। उत्परिवर्तन का जैव विकास में महत्व। पहला पॉइंट, इस वाद से छोटी छोटी विभिन्नताओं को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा, इसी के आधार पर डार्विनवाद में सुधार किया गया। तीसरा, उत्परिवर्तन के कारण नई नई जातियों का विकास होता है। जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत नवडार्विनवाद का सुधरा रूप है। इसका वर्णन जाब्सजेनस्की ने अपनी पुस्तक आनुवंशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति में किया। यह सिद्धांत निम्न तथ्य पर आधारित है। पहला, जीन उत्परिवर्तन। दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या व रचना में परिवर्तन। तीसरा, जीन पुनर्मिश्रण। चौथा, प्राकृतिक चयन। पांचवा, जननिक पृथक्करण। उपर्युक्त कारणों से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास का आधार होती हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जैव विकास के कारण का अध्ययन करेंगे।